देखो, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन कॉल के कोरिस्पॉन्डिंग एक न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पुश होता है और ये जो फंक्शन कॉल है उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक स्कोप का क्रिएशन होता है। अब इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन के अंदर, चाहे वो वैर के टाइप हो या फिर लेट के टाइप के हो या फिर कॉन्स्ट, अगर इस स्कोप के बाहर अगर जो हम उन्हें एक्सेस करने को कोशिश करें तो वो फिर रेफरेंस एरर को थ्रो करता है। देखो, ये हमारा कोड है। हमने क्या कर रखा है, लाइन नंबर 4 to 10 में एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है। इस फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं x, y और z। उसके बाद हमने लाइन नंबर 11 पे उस फंक्शन को कॉल करा है। लाइन नंबर 12, 13 और 14 में x और yz को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन नंबर 3 पे रुका हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अभी जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 11 पे रुका हुआ है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कॉल स्टैक में इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट पुश हो चुका है और इस फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग हम एक स्कोप को भी देख सकते हैं। अभी ये जो फंक्शन है इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो स्कोप का क्रिएशन हुआ है तो इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, x है, y है और z है। x की वैल्यू अनडिफाइंड है। अब ये क्यों है, तुम मेमोरी क्रिएशन फेज से तुम समझ सकते हो। सिमिलर वे में y और z की वैल्यू अनअवेलेबल है। अभी ये टेम्पोरल डेड जोन का कंसेप्ट है जिसको हम वीडियो के आगे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे x को वैल्यू असाइन हो गया, सिमिलर वे फॉर y एंड z। ठीक है, और अभी भी हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अभी लाइन नंबर 10 पे एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं, ये जो लाइन नंबर 11 है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। हम अभी कॉल स्टैक वाले सेक्शन में देखें तो सिर्फ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और स्कोप में सिर्फ ग्लोबल स्कोप है। तो अगर डायग्राम के हेल्प से हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ उस फंक्शन कॉल के कोरिस्पॉन्डिंग एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का क्रिएशन हुआ। अब इस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में जो हमारे वेरिएबल्स थे x, y और z, उन्हें मेमोरी में स्पेस एलोकेट हुआ और जैसे ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तो ये जो मेमोरी स्पेस है वो डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट इस फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग पॉप हो चुका है। ठीक है, वो कॉल स्टैक में अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लाइन नंबर 11 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मेमोरी डिस्ट्रॉय भी हो चुकी होगी इस फंक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग, और हम लाइन नंबर 12 पे इसी फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं x, y और z। तो देखो हम